नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं और राशियों के भी वीडियोस डालूं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे और राशि के, क्योंकि धनु राशि के लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझे 90% लगभग सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इसलिए वो वीडियोज़ पहले आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि भी आपके लिए डालूँगी नहीं, मैं अभी वीडियोज़ बना रही हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। तो आइए, जो हमारे लियो राशि वाले हैं, सिंह राशि, उनकी एनर्जी देखती हूँ कि कैसी रहने वाली। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। लेकिन ये सब देखने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। चलिए, सबसे पहले देखती हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने में कैसी रहने वाली है। वाह, क्या बात है। देखिए, अच्छा कार्ड आया है। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ काम होंगे और आप अपने धन को संचय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बचत का मामला है, आपने कुछ धन इकट्ठा किया और बड़े प्यार से उसे देखे जा रहे हैं। मैंने धन की बात पूछी और यहाँ इतने सारे पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, तो एनर्जी तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है बॉटम ऑफ द डेक की। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, पिछले कुछ महीनों में, या हो सकता है दिसंबर या जनवरी में, आपकी एनर्जी बहुत स्टक थी। आप फैसले नहीं ले पा रहे थे किसी जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, या काम या पैसों को लेकर। काफ़ी उलझनें थीं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जैसे कि इंसान को उल्टा लटका दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी थी आपके साथ। तो ये हैंगमैन की एनर्जी से आप बहुत परेशान थे, उलझनों में थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें क्या ना करें। लेकिन जो फरवरी महीना है वो आपको इस स्टक एनर्जी से बाहर लाने के लिए आया है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इस बंदे के पीछे यहाँ पर येलो कलर की एनर्जी यानी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आपको बहुत सारा कुछ समझाने के लिए। जैसे आप बिजनेस या जॉब में कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत बार इंसान गलतियाँ करता है, गलत डिसीज़न लेता है, गलत लोगों के साथ काम शुरू कर देता है। तो यहाँ पर अभी तक आपने जो कुछ भी गलती की थी उसमें डिवाइन ने आपको रास्ता दिखाया है। अब आपके साथ पॉजिटिविटी आई है और अब आप बाहर निकलने की कोशिश में फरवरी महीने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सिंह राशि वालों, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके सामने बहुत तरह के ऑप्शन हैं, बहुत तरह के काम हैं, लेकिन आप कुछ चुनेंगे ही नहीं। आप इतनी निगेटिविटी में रहेंगे, इस तरह से इतने ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी, काम ही नहीं होंगे। तो मैं आपको कहूँगी कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। अपने को जब तक इस नेगेटिव एनर्जी में रखेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी आप स्टक एनर्जी से धीरे धीरे निकलना शुरू कर रहे हैं। अगर बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी में इतना यहाँ पर आया है कि आपने पैसे एकत्र किए हैं और यहाँ पर धन का बचत कर रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, तो उसके लिए पहले यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ना। तो दिखाई देता है कि पहले हफ्ते या शुरुआत के दिनों में आप यहाँ पर कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं। तो कहूँगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, नहीं समझ में आता है, खुद को हील कीजिए और ये मत सोचिए कि पीछे क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। सिर्फ अभी में जीवन को बिताइए, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फिर से आया है इतनी नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग का कार्ड। देखिए, यहाँ पर इस आदमी का बिस्तर अच्छा है, नीचे का माहौल सब कुछ अच्छा है, बातें सिर्फ देखिए उसकी बॉडी से 3 तलवारें गुजरी हैं, लेकिन वो सोच कितना रहा है, इधर तो इतनी तलवारें ऊपर तक चली गई हैं। तलवार यानी आपकी सोच यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। ये शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो काम को लेकर कंफ्यूज थे, स्टक एनर्जी में थे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सिंह राशि वालों, आपकी स्थिति इतनी बेहतर मुझे नहीं दिखाई दे रही है फरवरी महीने में, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि आगे जो 2 कार्ड निकलने वाले हैं वो पॉजिटिव हो। तो देखिए, यहाँ पर सच में एक पॉजिटिव कार्ड आया है। कुछ चीज़ें आपके साथ होंगी और बहुत अच्छी होंगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमारी जो डिवाइन एंजल्स हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, वह गुरु को मानते हैं, उनसे प्रे कीजिए। क्योंकि वो आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और साथ में कर भी रहे हैं। देखिए, ये 2 कप हैं, ये
ऐसी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी देखिए, यहाँ पर ग्रीनरी है, पॉजिटिविटी है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन आप पहले ओवरथिंकिंग बंद कीजिए, आप स्टक एनर्जी से बाहर आइए, कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़िए। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा भगवान पर भरोसा कीजिए। देखिए, मैं कहूँगी कि अगर आप पार्टनरशिप या कोई मामला कर रहे हैं काम के मामले में, तो कोई बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो आपको हर्ट करेगी, आपको धोखा मिल सकता है और आप यहाँ पर बहुत दुखी होंगे। लेकिन फिर भी कहूँगी कि भगवान हैं आपके साथ। टोटली तो फरवरी महीने में एनर्जी इतनी अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही है आपकी, लेकिन कहूँगी कि उसके बाद भी आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि वक्त कितना भी बुरा हो जो है सुबह तो आती है, रात हमेशा तो रहनी नहीं है। रात होगी फिर दिन आएगा, दिन के बाद फिर रात आएगी, तो ये समय चक्र का पहिया है, ये तो घूमता ही रहेगा। आपको इसके साथ निराशावाद में नहीं जाना है, पॉजिटिव रहना होगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव तो रहना ही है, और ये जब जो कुछ भी है यहाँ पर धोखा हो सकता है आपके साथ किसी काम के मामले में, तो लेकिन टोटल मिलाकर देखिए यहाँ पर टेम्परेंस आपके साथ हैं। और अंत में जो ये बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर दिखता है कि आपको पैसे मिलेंगे, सारी चीज़ें होंगी, लॉन्ग टाइम की एनर्जी है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ परेशानियाँ आ रही हैं उससे आप बाहर निकलिए और ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाइए, टेंशन में मत रहिए। तो चलिए, हमारे जो सिंह राशि वाले हैं, मैं देखूंगी कि आपकी यहाँ पर लव रिलेशनशिप या परिवार की या किसी भी रिश्ते की एनर्जी क्या कहती है। देखिए, रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें पहले से आपकी थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद आप शायद एक पारिवारिक ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं और कहीं कुछ और उम्मीद रखते हैं, या तो आप बहुत लंबे टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर आया है सन कार्ड, तो बहुत ही हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी का कार्ड है। तो आपके जीवन में लव रिलेशनशिप को लेकर चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, काफ़ी कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सन कार्ड बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो अगर पहले कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके काम धंधे में थोड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पर प्यार तो आपको मिल रहा है, कुछ चीज़ें ठीक होंगी फरवरी महीने में। इसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िए, बाहर निकलिए। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी किसी ने आपको शायद धोखा दिया था, या कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो आपको बहुत बुरी तरह से चुभ रही हैं, आपके पीठ में इतनी तलवारें लगी हुई हैं और आप बहुत हर्ट हैं, बहुत परेशान हैं, निगेटिविटी में जा रहे हैं। लेकिन देखिए, सन कार्ड आया है तो ज़रूर बेहतर होगा, क्योंकि एक मेजर अरकाना कार्ड है, लॉन्ग टाइम की एनर्जी को दर्शाता है। तो आप परेशान मत होइए, और इस सिचुएशन से बाहर आपको ही निकलना होगा, आपको अपने अंदर हिम्मत लानी होगी। अगर कोई हर्ट करके चला गया है तो क्या हुआ, रिलेशनशिप में आपके लिए हो सकता है वो आपका कार्मिक हो, सिर्फ इतने टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में आया हो और चला गया हो, आपको धोखा दिया हो, आपकी ज़िंदगी में उससे बेहतर आएगा आपके लिए, और आप दोबारा से इतनी खुशियों में रहेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे। फिर आप कहेंगे कि हाँ मैम, आपने सच कहा था कि जो है शायद इससे आगे मेरे लिए उससे भी बेहतर चीज़ें होंगी। तो आपके लिए अच्छा पार्टनर आएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अगला कार्ड देखते हैं, तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, तो डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ पहले ख़त्म हो गई थी, कोई रिश्ते में कोई गड़बड़ हुई थी, तो यहाँ पर मुझे रीबर्थ कार्ड आया है। कुछ चीज़ें दोबारा शुरू हो सकती हैं, हो सकता है कि आपका कोई एक्स है या कोई है, वहाँ से आपके कनेक्शन बन सकते हैं, या इस महीने में कोई मैसेज आ सकता है आपकी तरफ। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है। द हाई प्रीस्टेस, अभी आप ऐसे बने हुए हैं यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा इमोशन में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि काम में लेकर स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, आप वहाँ पर हर्ट हुए हैं, आप रिलेशनशिप में भी हर्ट हुए हैं। तो अब आपने अपने आप को एक सस्पिशियस कैरेक्टर बना लिया, आप सब कुछ करेंगे लेकिन अपने आप में रहेंगे, आप किसी को अपना इमोशन नहीं दिखाना चाहते हैं। आप एक ऐसा कैरेक्टर हैं जिसके पास बहुत ज्ञान है, सारी चीज़ें आप सब कुछ समझते हैं। कोई आपके सामने आता है तो आप उसको स्कैन भी कर लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहता है, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, चांद इनके पैरों में, चांद का मन आपका मन, आप अपने मन की थोड़ी सी कदर कीजिए। ऐसे एनर्जी में आप रहेंगे इस फरवरी महीने में, इमोशन से थोड़ा बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब रीबर्थ होगा तो मुझे लगता है कि फिर से एक शुरुआत हो जाएगी। ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पजेसिव भी हैं,
अगर वो किसी से बात कर लें, कहीं चले जाएं, कुछ मैटर हो जाए, तो आप ना उन्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। जो रिलेशन चला गया है, चाहे उसने आपको धोखा ही क्यों नहीं दे दिया है, लेकिन आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, अभी भी बिल्कुल पकड़ कर इस चीज़ को बैठे हुए हैं अपने साथ। और उसके अलावा बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही हैं जिन्हें भी आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी उलझनों में हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए, अपने आप को आंखें बंद कीजिए, सोचिए, अपने हार्ट चक्र को एक्टिव कीजिए और वहाँ से जो आपका पार्टनर है उसको लव की एनर्जी भेजिए, पॉजिटिविटी भेजिए, तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और ये संदेश उनका, ये फरवरी महीना तो वैसे भी वैलेंटाइन का है, तो वैसे तो प्रेम हमेशा के लिए होता है, कोई एक वैलेंटाइन का मोहताज नहीं होता। एक जो अनकंडीशनल लव होता है वहाँ पर कोई महीना साल चीज़ें नहीं होती हैं, वो तो हमेशा के लिए होता है। तो आप अगर किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, उसे खोना नहीं चाहते हैं, तो अपने मन में चीज़ों को दबा कर रखेंगे तो एक हो सकता है कि आप और ज़्यादा दुखी रहें। तो आप इस पॉजिटिव एनर्जी में आइए और आगे चीज़ें मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। जो कुछ हुआ है, रीबर्थ का कार्ड काफ़ी कुछ दर्शाता है। तो ये थी आपकी लव और रिलेशनशिप की एनर्जी। और कहूँगी कि इतना पजेसिव मत होइए। अगर आपके बंदे की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई है या कोई और सिचुएशन है, तो वो उनके कर्मा रिलीज़ करने के लिए हुई हैं चीज़ें। बहुत बार कई जन्मों की चीज़ें बाकी होती हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए भी और आपके पार्टनर की ज़िंदगी के लिए भी। या जब आपसे उनका सेपरेशन होता है तो बहुत बार आप अपने आप को चेंज करते हैं, अपने को ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ही मैं कहूँगी कि ये जो धोखा मिलता है या जो ये सेपरेशन आता है, ये बुरा ही नहीं होता, ये आगे चल के कभी अच्छा भी होता है। आप जिस जगह पर खुद को बाद में खड़ा पाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि शायद ये मेरी ज़िंदगी में होना भी ज़रूरी था। तो आप नेगेटिव मत होइए, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। तो आइए चलिए मैं देखती हूँ कि आप लोगों की सेहत कैसी रहने वाली है फरवरी महीने में। 2 कार्ड्स निकालूंगी। देखिए, यहाँ पर सेहत के मामले में आप मुझे बिल्कुल चंगे और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। धोखा मिला है, सारी चीज़ें हुई हैं, काम धंधा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर थोड़ी सी मुझे दिख रही है, लेकिन फिजिकली आप मुझे ठीक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर डिवाइन का लव या कुछ भी गिफ्ट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप उदासी में डूबे रहेंगे तो फिर कैसे मिलेगा। आपकी चीज़ों को लेकर, आपकी सेहत को, आपकी लाइफ को लेकर कुछ चीज़ें आपको डिवाइन देना चाहते हैं। आप उस तरफ बढ़िए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चाहे मेंटल स्ट्रेस ही, आप उससे बाहर आइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपको बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले में गाइड करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि आपको अपनी सेहत को लेकर कैसे रहना होगा। या यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड है, ये तो मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये भी दिखाता है कि आप अगर कहीं से मेंटल स्ट्रेस में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। तो आप लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों में जाइए, मिक्स होइए, थोड़ा सा अपने को बदलिए, तो शायद ये एनर्जी आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आगे देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर कैसी रहेगी। तो बच्चों, और अगर आप लोग हायर एजुकेशन के स्टूडेंट भी हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस कार्ड से रेजोनेट होता है तो ले सकते हैं। देखिए, जो हमारे स्टूडेंट हैं या हायर एजुकेशन में हैं, जो लोग हैं, उनको अभी ना अपनी पढ़ाई, अपना कोर्स, या सारी चीज़ें ना बड़ी बर्डन सी फील हो रही हैं। लग रहा है कि इतनी चीज़ें मैंने अपने सर पे लाद ली हैं कि कंधे झुके चले जा रहे हैं। तो आपकी सिचुएशन यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इतना बोझ लेकर पढ़ाई तो अच्छे से हो नहीं सकती। तो आपको जो चुनना है वही चीज़ें सेलेक्ट कीजिए। बहुत सारा बर्डन मत लीजिए अपने ऊपर, क्योंकि पढ़ाई के लिए पीस चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तो आपको वो करना होगा। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। देखिए, और देखते हैं अगला कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज आप एक चाइल्डिश एनर्जी में हैं ही, तो ये बच्चों का कार्ड ही निकाला मैंने, उनकी एजुकेशन और चीज़ों का, जो 12th क्लास तक के स्टूडेंट हैं या उससे भी कुछ और आगे तैयारी कर रहे हैं, चीज़ें हैं। तो आप लोग की एनर्जी यहाँ पर अच्छी दिख रही है मुझे। बस आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील मत कीजिए, आराम आराम से अपनी चीज़ों को करिए, एकाग्रता बनाकर चलिए, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी आपके साथ है।
और इसके साथ ही आगे फ्यूचर मुझे इन चीज़ों में आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नया मौका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो कुल मिलाकर हमारी जो सिंह राशि वाले हैं उनकी एनर्जी ऐसी मुझे दिखाई देती है। और अभी मैं एक कार्ड सिर्फ निकालूंगी कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने पहले कार्ड में नहीं निकाला था, लेकिन अभी मैंने और राशियों में, लेकिन मुझे अचानक से माइंड में आया कि शायद आप इस समय कुछ डिप्रेशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं एक कार्ड से निकालना चाहूँगी कि आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन का, एंजल्स का। देखिए, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे कप भर कर रखे हुए हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये बंदा सब कुछ छोड़कर चला जा रहा है, उदास है, निराश है। इस निराशा से, इन चीज़ों से बाहर आना होगा। जो डिवाइन ने आपको कप दिए हैं, इनका आपको फ़ायदा उठाना होगा, इनको यूज़ करना होगा, यूटिलाइज़ करना होगा अपने जीवन में। तो आपके लिए एंजल्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप इस निगेटिव एनर्जी से बाहर आइए। पलायनवादी मत बनिए कि हर चीज़ को मैं छोड़ दूंगा, प्यार में नहीं रहना, काम में भी वैसी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, निराशा में नहीं रहना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, डिवाइन आपको कुछ दे रहे हैं, फिर भी आप उदास बैठे हैं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप सब कुछ छोड़कर चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं ठीक है आपके लिए। तो मैं कहूँगी कि हमारे जो सिंह राशि वाले हैं वो देखिए, यहाँ पर तो एक कलेक्टिव एनर्जी है। लाखों लोग होंगे, हज़ारों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे सिंह राशि के, जिनसे किसी से एनर्जी मैच हो सकती है, किसी से नहीं मैच हो सकती है। तो अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कुछ एक मिनिमम फ़ीस है, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँगी। उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है vibhasingh80@gmail.com पे। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे मेरी मेल ID लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे मेरी मेल ID आपको मिलेगी। और कहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे भी पता चलता है कि मैंने रीडिंग कितनी करेक्ट की है आप लोगों के लिए, एक कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग कैसी आई है। तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में मैसेज कीजिए। और मैं अभी सिंह राशि वालों के लिए अपने भोलेनाथ और शक्ति माता से कहूँगी कि उनको बहुत सारा आशीर्वाद दें, अवेयरनेस दें, खुशियाँ दें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, तंदुरुस्त रखें, अच्छा रखें। तो इसी के साथ ही मेरे साथ कहिए, जय शक्ति माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।